हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फास्ट ट्रैक जॉब। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर साइको टेस्ट में टी स्कोर कैसे निकलते हैं। बच्चे बहुत परेशान है कि टी स्कोर मेरा इतना ही आइटम हो गया है और मैं निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा पेपर, और टी स्कोर क्या होगा। सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर कैसा निकलते हैं टी स्कोर। और सभी एलपी के स्टूडेंट अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत परेशान है पिछले हफ्ते से। पिछले साल 13 दिन में रिज़ल्ट आ गया था, अभी 22-23 दिन हो गए और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, तो चिंता मत करिए, इस हफ्ते लास्ट तक वीडियो आ जाएगा। और मैंने सुबह ही लिंक चेक किया था, उसमें जो लॉगिन पेज था वो दिखा रहा था, अभी वो भी नहीं दिखा रहा। मतलब वेबसाइट पे कुछ हलचल चल रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, 2-3 दिन में 100% श्योर रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो टी स्कोर मतलब रहता है ट्रांसफॉर्म स्कोर रहता है। यहाँ पे देखिए, जो लार्ज स्केल पे जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, मतलब 3-4 शिफ्ट और 10-12 शिफ्ट में जो टेस्ट देते हैं, उसका डेटा कंबाइन करके टी स्कोर निकाला जाता है। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला रहता है और उसके हिसाब से निकाला जाता है। उसका क्या फार्मूला रहता है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे, टी इज इक्वल टू 50 + 10 इंटू एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी ये स्टैंडर्ड डेविएशन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट कितना एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके हिसाब से वो निकलते हैं। उसका रूट में ऐसा कुछ फार्मूला रहता है, वो एडवांस मैथ में रहता है। और वो शिफ्ट वाइज, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उसके वाइज वो डेविएट होता है। ठीक है, और जो मीन रहता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया उसका एवरेज मार्क्स उसका मीन रहता है। और एक्स मतलब आप हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं उसका स्कोर, स्टूडेंट का स्कोर एक्स रहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला रहता है। और हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आखिर वैल्यू कैसे निकलते हैं टी स्कोर की। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट रॉ स्कोर, अगर रॉ स्कोर 20 है और मीन 14 है, मीन मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 14 है, और अगर रॉ स्कोर मेरा 20 मार्क्स आया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है। ठीक है, 3 ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके हिसाब से वो डायरेक्ट वैल्यू दिया है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, और उसके हिसाब से अगर उस फार्मूले में वैल्यू डाले तो टी स्कोर 70 आता है। अभी यहाँ पे देखिए, मीन से आपको कितना 6 मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका टी स्कोर 70 आया है, मतलब टी स्कोर कितना बढ़ गया है। ठीक है, अगर 14 होता तो आपका टी स्कोर 50 आ जाता। मतलब जब एवरेज, यहाँ पे देखिए टी स्कोर, अगर आपका मीन और आपका मार्क्स अगर इक्वल है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इंटू 10 0 आ जाएगा, मतलब टी स्कोर 50 हो जाएगा। मतलब अगर आपका एवरेज स्टूडेंट का मार्क और आपका मार्क सेम है तो भी आपका टी स्कोर 50 आ जाएगा। और एवरेज से आपका मार्क्स कम होगा, 4-5 मार्क्स अगर कम ही होगा तो भी आपको सिर्फ कितना 42% चाहिए, कितना 42। तो आपका 3-4 मार्क अगर कम भी होगा एवरेज से तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, मतलब इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप 2-4 मार्क, 5-6 मार्क अगर कम भी हो गए, अभी देखिए 24 मार्क है मेमोरी टेस्ट में, 24 आउट ऑफ आपको 15 मार्क है। अगर उसका एवरेज अगर 17 आता है और आपको 15 है तो भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब इतना घबराना नहीं है। अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ मैं, इतना मतलब इतना वीडियो बन चुका है कि बच्चे परेशान है कि अगर मेरा निकलता है कि नहीं निकलता। तो आप निश्चिंत हो जाइए, एवरेज से आपको 2-4 मार्क कम भी होगा तो भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना घबराना नहीं है। और उसका कंपोजिट स्कोर, हाँ, अभी जो आउट ऑफ 30 निकलते हैं, मतलब आपका CBD 2 में 100 आउट ऑफ, मतलब 70 मार्क्स आउट ऑफ लेंगे, और सीबेट का साइकोटेस्ट का 30 मार्क्स लेंगे। उसके हिसाब से
आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, तो टी स्कोर जो यहाँ पे देखिए 22.5 निकला है, ये उसके हिसाब से 30 को मल्टीप्लाई करके, मतलब कंपोजिट स्कोर करके आपको 30 में उसका मार्क्स कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर बच्चों को कुछ सवाल भी होता है कि टी स्कोर निगेटिव हो सकता है कि हाँ हो सकता है। यहाँ पे देखिए टी स्कोर, अगर आपका एवरेज मीन स्कोर 40 है और आपका 0 है, मतलब ये 40 से अगर आपका मीन से, अगर आपका एवरेज से आपका रॉ स्कोर अगर कम आता है तो ऑब्वियसली ये माइनस में जाएगा, और यहाँ पे -50 माइनस, और उसमें माइनस करके उसका जो अमाउंट आता है वो निकल के आएगा। मतलब अगर आपका 5 मार्क भी अगर मीन से कम है तो थोड़ा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 50 से वो 5 मार्क कम होके 45 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अगर मीन से आपका मार्क्स कम है तो आप निगेटिव में जाओगे, और मीन से अगर ज़्यादा है, एवरेज स्टूडेंट से अगर मार्क्स ज़्यादा है तो आपका 50 प्लस मार्क जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, 4-5 मार्क्स भी अगर कम हो गए तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। जब रिजल्ट लगेगा और आपको मेरी बात का ध्यान रखेगा, अरे हम फालतू में इतना टेंशन ले रहे थे, मेरा तो हो गया। ठीक है, मैं फालतू इतना टेंशन ले रहा था। ठीक है, तो घबराना नहीं है, 3-4 दिन में तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे देखिए मेमोरी टेस्ट में जो भी कैंडिडेट 50 प्लस मार्क आउट ऑफ 24 अटेम्प्ट किया है और उसका आता है तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। जो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है जो क्लॉक का आया था, वो 20 आउट ऑफ 13 प्लस भी मार्क होगा तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। और डेप्थ परसेप्शन जो क्यूब टेस्ट था उसको 30 या 32 प्लस होगा तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। और कंसंट्रेशन टेस्ट में भी 40-42 तो भी क्वालिफाई हो जाओगे। परपेचुअल स्पीड टेस्ट है, उसमें सिमिलर इमेज का आया था, उसको 40 या 45 प्लस भी मार्क्स होगा तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये ये जो पूरा डेटा है वो देखिए, ये 50% से भी कम है, सॉरी 50% से भी ज़्यादा है। तो 50% से भी ज़्यादा कम आपने अटेम्प्ट किया है, मतलब 24 से 12 ही अटेम्प्ट किया है तो भी आप 50 प्लस मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, और ये जो डेटा है इसके हिसाब से ही आपका टी स्कोर निकलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।